इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। प्रातःकाल हमने आपसे कहा कि जिस चरण रज पर गुरुदेव एक नहीं दो नहीं ऐसी इस धरती माटी पर 10 दिन का प्रवास इस डोन गांव में हुआ, उसकी धूल माथे पे लगाने आए हैं। और फिर पारसनाथ भगवान का यह भव्य लाल जिन मंदिर जो यहाँ की समाज ने बहुत अच्छा उत्तंग शिखर युक्त आज ऊपर 24 भी देखी तो मन गदगद हो गया। इतने सारे जिनबिंब, प्राचीन जिनबिंबों का संरक्षण और संवर्धन बंसीपुर पहाड़ के पत्थर द्वारा यहाँ पर यह निर्मित, निश्चित रूप से अब हजारों वर्ष तक जैन धर्म की यशो पताका फहराता रहेगा। एक बार तो देवता भी गुजरेंगे तो वो भी थिरक कर रह जाएंगे। एक बार नीचे तो चलो, डोन गांव है और वहाँ जिन मंदिर है, दर्शन कर लें, पूजन कर लें, वंदन कर लें। यही भावना केवल अपने लिए ही नहीं, भारतीय संस्कृति ऐसी ही संस्कृति है जिसमें अपने साथ साथ सर्वहित, स्वहित के साथ सर्वहित की भी बात की जाए, वही जैन धर्म है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने परस्परोपट रहो जीवा नाम कहा, परस्परोपट रहो जैना नाम नहीं कहा। चाहते तो वो ये सूत्र बना सकते थे, परस्परोपट रहो जैना नाम, बोलो, लेकिन परस्परोपट रहो जीवा नाम। अभी भी यहाँ बैठ कर यदि वो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, सबके लिए यह वाणी है। केवल यहाँ जो दिख रहे हैं वही नहीं है, और बाकी भी तो सुन रहे हैं। तिर्यंत पशु पक्षी वे भी सुनते हैं इस प्रकार से, बल्कि उनको जल्दी से असर पड़ जाता है। क्योंकि सियार था ना, सियार, उसको तो एक बार गुरुजी ने बोला रात में बेटा पानी पीना हिंसा होता है, तो उसने पानी का त्याग कर दिया। आप लोग क्या है, होशियार। सियार था तो वो तो त्याग कर दिया, आप लोग क्या है, होशियार। बोलो महाराज जी, पानी, हाँ, तब ही हम अपनी उस आत्मा पर केंद्रित हो सकते हैं। दो न गाँव ये कह रहा है, जहां दो नहीं है वहां एक ही है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, एक को जानो, एक को मानो, एक को ध्याओ, एक को पूजो, तब ही बेड़ा पार होगा। दो नावों में जो सवार होता है ना, वो न इस पार रह पाता है और न उस पार पहुंच पाता है, वो बीच में ही अटक जाता है। इसलिए डोन गांव का ये कह रहा है, दो नहीं एक। आवाज कहां आती है, बोलो माताओं, आवाज कहां आती है, जहां दो होते हैं। दो होते हैं वहां दो बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी। दो चूड़ियां होगी हाथ में, बोलो ना, आवाज आएगी। और एक रहेगी तो नहीं रहेगी। वो राजा की कहानी अभी हम नहीं सुना रहे, इतना ही बता दे कि दाह ज्वर था, 32 रानियां चंदन घिस रही है, क्योंकि किसी ने कहा कि इनको यदि मलयाचल का चंदन लगाया जाए तो वह इनको दाह ज्वर ठीक होगा। हम घिसते, सारी पत्नियां एक साथ घिसने लगी। अब चूड़ियां इतनी तेज, वो जितनी बीमारी इतनी थी उससे ज़्यादा उस चूड़ियों की आवाज़ आने लगी, ठन ठन, ये क्या बज रहा है, इतना हो गया। तभी सबने बाकी चूड़ियां उतार के रख दी, एक एक चूड़ी अपने सुहाग स्वरूप पहन के रखी। राजा ने पूछा क्यों, चंदन घिसना बंद हो गया क्या? नहीं, चंदन घिसना बंद नहीं हुआ। अब जो चूड़ियां बहुत सारी थी उनको निकाल के रख दी, एक एक पहन रखी है।
इसलिए आवाज आना बंद हो गई। यदि आप भी संसार की इस आपाधापी की आवाज को बंद करना चाहते हो तो डोन गांव ये कह रहा है कि दो नहीं एक होगा, तभी हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एकत्व भावना भी यही बताती है, अन्यत्व भावना भी यही बताती है कि एक को ध्याओ। हम क्या करते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए, बस वो कहाँ जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो ये डोन की अपन ने सवेरे भी कुछ परिभाषा आपको दी थी कि कोष में मैंने बहुत सारे उसमें अर्थ देखे और उनमें रथ भी मिला, नाव भी मिला, लकड़ी का एक ऐसा बर्तन जिसमें तरल पदार्थ रखें, यह भी था। डोना भी डोन से होता है। तो हमने कहा था कि डोन, इसका नाव हमें बहुत पसंद आया। इस पार से उस पार ले जाने के लिए जो कार्य हो जाए वो सबसे बढ़िया है। तो भक्ति रूपी नौका वह इस पार से उस पार ले जाएगी, लेकिन वह नाव तो हो। आज तो तनाव में है ना, सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है। चिंतन और चिंता दो शब्द हैं। चिंतन आपको इस पार से उस पार लेकर जाएगा और चिंता आपको बीच में अटका देगी। चिंतन जो है वो नाव है और चिंता तनाव है। चिंता की नाव से, चिंता के तनाव से आप बचना चाहते हो तो चिंतन की नाव में बैठ जाओ। आप चिंता के तनाव से दूर हट जाएंगे, आपके चिंता हावी नहीं होगी। लेकिन क्या करें, हम तो जैसे शरीर होता है, इस शरीर में यदि किसी अंग में तनाव हो जाए, अभी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, अब उस समय दर्द होता है कि नहीं होता है, बोलो, बहुत तेज दर्द होता है। अंग में जैसे तनाव होता है तो दर्द होता है, और उसको ढीला छोड़ दे तो दर्द खत्म हो जाता है। बस यही तो बोल रहे हैं कि आप भी यदि आराम चाहते हो तो ढीला छोड़ दे हो ना, काय के लिए उसको खींच के, यानी जो है ना और ज्यादा खींचे जा रहे हो, वो टूट ही जाएगा। लेकिन वह तनाव कम नहीं। और एक बात बता दें, सैद्धांतिक भाषा में भी कि आचार्यों ने इसको अकाल मरण का हेतु माना है। यदि तनावग्रस्त कोई व्यक्ति रहता है तो इससे हमारे जो आयु कर्म के निषेक हैं वो जल्दी जल्दी खिरते हैं और प्राणों का घात होता है। प्रमथ योगात प्राण व्यप्रोपणम, हिंसा, यही तो हिंसा की परिभाषा दी है आचार्यों ने। इसलिए यदि हिंसा से बचना चाहते हो तो तनाव से दूर रहो। 4 शब्द हम आपको दे रहे हैं और सूत्रात्मक की हम बात करते हैं, उन सूत्रों को आप याद रखेंगे। सबसे पहला है कि यदि टेंशन ही बोलते ना तनाव को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोले महाराज आजकल तो 8 सन होता है, टेंशन क्या होते हैं। पहले 10-10 बेटा बेटी होते थे, हाँ, अब तो 1 सन ओनली, 1 बेटा 1 बेटी। समझ में आ रहा है? तो 1 में ही वो तनावग्रस्त हो जाता है, 10 में तो क्या होगा भगवान ही जानते हैं फिर। तो इसलिए वह टेंशन, अगर आप इस तनाव को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहला है कि आप क्या करें, टर्न करो। टर्न, माइंड को टर्न करो, चीजों को नहीं। हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को हटाना चाहते हैं 3 काल में नहीं, जंगल में भी चले जाओगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए व्यक्ति और वस्तुओं से तो सब बचना चाहते हैं, लेकिन इस मानसिकता से कोई नहीं बचना चाहता। माइंड को टर्न करो। तनाव कब होता है? तनाव तब होता है जब परिस्थिति और मनस्थिति, इन दोनों में अंतर हो जाता है। परिस्थिति और मनस्थिति में अंतर होने पर तनाव होता है। यदि परिस्थिति के अनुसार आप अपनी मनस्थिति को ढाल लोगे तो कभी तनाव होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते,
मनस्थिति को तो बदल सकते ही हैं, जमाना नहीं बदलेगा, कितना ही कर लो। हाँ, हमें सुधरना होगा। लाख कोशिश की मैंने जमाने को सुधार डालूं, जब जमाना नहीं बदला खुद को ही बदल डाला। जब जमाना नहीं बदला तो खुद को ही बदल डाला। इसलिए आप दूसरों को सुधारने की कोशिश ना करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अपने आप को ये बताओ, आप गाड़ी चला रहे हैं और बहुत स्पीड से चला रहे हैं, अब सामने यदि पहाड़ आ जाए फिर क्या करेंगे? उससे माथा फोड़ लेंगे? तो महाराज जी साइड से निकल जाएंगे, है ना। बड़े चलो, आगे की ओर बड़े चलो, और आ जाए पहाड़ तो साइड से निकल चलो। आ जाए पहाड़ तो साइड से निकल चलो, उससे अपना माथा फोड़ने की कोशिश न करो। लेकिन दिन भर में सुबह से शाम तक सास और बहू, घर घर की कहानी, बोलो ने, दो रानी जिठानी, रहना वही है। अब क्या करें? ये पिता पुत्र, बेटा माँ, ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। संत कहते हैं बेवकूफ है परिस्थिति बदलने वाली नहीं, अपनी मनस्थिति को बदल, परिस्थिति अपना आप बदल जाएगी। और तेरा यह है जो तनाव हो रहा है वह तनाव दूर हो जाएगा। यदि तनाव को दूर करना चाहते हो तो टर्न करो अपने माइंड को। दूसरा है ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन। किसी ने सत्य कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार यदि आपने प्रयास किया और आप हार कर बैठ गए तो ये तो आपकी यानी कोई सूझबूझ नहीं कहलाई। हर चीज में रोटी बनाते हो, क्यों? रोटी बनाती है या बाजार वाली आती है? बाजार वाली तो नहीं आती, ठीक है। नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं, जमाना बदल गया ना। पहले आदमी घर में खाता था और लोटा लेके बाहर जाता था, अब बाहर खा के आता है और घर में मचाता है। बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। होटल में खा के आएगा, संडास घर में बना लिया। एक आदमी था, वो बोला कि अब डोन गांव में बहुत दिन हो गए मुझे रहते रहते, अब पिताजी मुझे तो बम्बई देखना है, बम्बई जाना है। अरे तो भैया बम्बई क्या, अपने डोन गांव क्या बम्बई से कम है क्या? वो बोलता है नहीं मैं तो जाऊंगा और वहाँ देख के आऊँगा कि वहाँ क्या होता है। अच्छा चले जा भैया। अब बेटा क्या, जब नहीं माने तो बेचारा पिताजी भी क्या करे, ऐसे के पिताजी बेचारा ही होते हैं। तो वो भी भैया जा, बम्बई देखने गया। अब बम्बई आया और घर में आते ही हथौड़ा उठाया और तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। बोले क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले नहीं मैं बम्बई में देख के आ गया, जो रसोई घर होता है उसके बाजू में संडास होता है, अटैच लैट्रिन बाथरूम। धर्मशाला भी चाहिए तो अटैच है या नहीं है? नहीं है तो नहीं आएंगे। अब वो पुराने जमाने के कुंडलपुर बड़े बाबा के जो पुराने कमरे हैं उनको तोड़कर नए ही बनवाए, कोई रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अटैच है क्या? नहीं है तो नहीं चाहिए। ये स्थितियां हो गई, बोलो है या नहीं है? तो यहाँ पर भी हमें ट्राई करो, कोशिश करते चले जाओ। कोशिश करेंगे तभी तो घर परिवार में भी हम जो है किसी भी चीज को बात को लेकर बैठे नहीं, पकड़ के बैठ गए। हार मत मानो, हार मान जाएंगे तो कुछ नहीं, आशावादी बने रहो एक न एक दिन। क्योंकि एक सूत्र लिख लो, प्रयास करना मेरा काम है, परेशान होना नहीं। क्या बोला? प्रयास करना, खूब प्रयास करेंगे हम। जब अनुकूल हमारे रिजल्ट नहीं आएगा तो हम बोलेंगे ठीक है हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। लेकिन पहले से ही भाग्य के भरोसे नहीं बैठ जाना। समय तो अपना हो रहा है, इसलिए अभी 2 बात हुई है। तीसरी बात अपना है कि टॉलरेट करो। पहला हो गया टर्न माइंड, ठीक है ना। फिर दूसरा ट्राई, और तीसरा बोलो टॉलरेट, यानी नजर अंदाज करना सीखो। नजरअंदाज करेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपको बिल्कुल छोटी सी नजर आएगी। और नहीं तो आजकल तो होता ही है, जरा सा, एक ही बेटा बेटी होते हैं तो बस जरा सी चोट आई, हल्का सा कोई जरा सा, अरे रे ये क्या हो गया, वो पूरा कोहराम मचा दिया। और पहले छत्राणियां होती थी
यहीं रखती थी चटार, अगर जाना है तो यहाँ पे ऐसे चीरा लगाती थी और अपने पति को तिलक करके भेजती थी। बोलो होता था कि नहीं होता था? अब क्या हुआ, अब हर चीज को गांठ बांध, टेंशन तो हो रही। तो ये चीज गांठ क्यों बांध रहे, टॉलरेट, देख जानबूझकर भी हम नजरअंदाज करना सीखो ना। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनस जाए, है ना। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। हाँ जानते तो सब है आत्म राम, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला डोनगांव वाले। तो आत्म राम तक तभी पहुंच पाएंगे जब केवल अपन ज्ञाता और दृष्टा उसकी वो जाने। अपन ये समझ लीजिए, देखो 16 वर्ष या 12 13 14 वर्ष तक जब तक बच्चा बड़ा नहीं हुआ, पहले 16 था, अब तो और जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सब मोबाइल टोबाइल से हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग उन बच्चों को ज़्यादा आप टोटा टोटी करेंगे ना तो कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे गुरुजी इतना बड़ा सन चलाते हैं, समझ में आ रहा है, और एक बार नज़र उठा रहे तो पूरा सन एक ध्वजा के नीचे नजर आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? क्यों? आपसे दो नहीं संभल रहे और वो 250 250 300 को संभाल रहे हैं हम लोगों को। और जो अलग अलग खेत की मूलियाँ हैं सब, कोई राजस्थान से आया तो कोई आपके जो है मध्य प्रदेश से तो कोई कर्नाटक से, लेकिन फिर भी क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं बोलते वो टॉलरेट। एक होता है जरूर, घड़ी होती है घड़ी, उस घड़ी में 3 कांटे होते हैं जो पेंडुलम की घड़ी चलती थी पहले। एक होता है सेकंड वाला, एक होता है मिनट वाला, एक होता है घंटा वाला। वो सेकंड वाला टिक 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 ऐसे है ना, चलता रहता, आवाज आती रहती। आपका ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। और जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है और आवाज आती है टन, आपका ध्यान तुरंत जाता है, अरे 4 बज गए, 5 बज गए। बोलो, तो इसलिए संत कहते हैं टिक टिकाओ नहीं टंकार करो, टिक टिकाओ नहीं टंकार करो, तभी आपका यह तनाव जो है वो कम हो पाएगा। अन्यथा तो बात बात पर लेकर आप बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। तो पहला बताया मैंने, ट्राई करो, दूसरा टर्न करो, ट्राई करो और टॉलरेट करो, और फिर चौथा अंतिम है ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य पर विश्वास करो। ट्रस्ट यानी विश्वास, विश्वास करो सत्य पर कि आया है सो जाएगा। संयोग वियोग में है, सर्वे संयोगा विप्रयोगा अंतः, जो भी संयोग है वो वियोगजन्य है। लाभ हानि सुख दुख इष्ट अनिष्ट में हम समता ही हमारे लिए एक ट्रस्ट है, विश्वास करने योग्य वह है जो ट्रुथ सच्चाई है। उस पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि अभी हम आए थे और अभी तो दिल भरा ही नहीं, तो हम भरने थोड़ी आए थे। हाँ, हम तो प्यास को जगाने आए थे। महाराज जी अभी तो प्यास बुझी नहीं। एक जगह थे, बोले महाराज जी अभी तो प्यास बुझी ही नहीं है। बोले प्यास को बुझा देंगे गड़बड़ हो जाएगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, कुछ भी पचेगा नहीं, आपको सब बचेगा फिर। तो इसलिए हम तो आपकी प्यास को जगाने आए हैं। और निश्चित रूप से डोनगांव में जब हम आए तो सवेरे से ही हमको दिख रहा है कि यहाँ पर प्यास बहुत है, बस यहाँ तो पानी बरसना चाहिए, बरसेगा तो पीने वाले भी बहुत यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं। सुबह भी आप लोगों ने काफ़ी लाभ लिया और अभी भी लाभ लिया। आगामी अभी आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों को किधर जाना है, और वह एक गति जो है चल रही है। सिरपुर अपन कल शाम को यहाँ से 27 किलोमीटर बता रहे हैं, तो कल शाम को सिरपुर पहुँच जाएंगे। और परसों प्रातःकाल की बेला सिरपुर में आप लोग सब आइए और पारसनाथ महामंडल विधान के साथ में प्रभु पारसनाथ की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाइए। ऐसा और अभिषेक और शांति धारा, रिद्धि मंत्रों की वह शांति धारा प्रभु अंतरिक्ष पारसनाथ पर अपन करेंगे सब मिलकर। 9 से 12 बजे तक का टर्न बताया, तो पहले विधान हो जाएगा 7 बजे से, और फिर 9 बजे से शांति धारा होके चर्या आदि का जो भी समय रहता है उसी अनुरूप कार्य वहाँ पर होने को है। आप लोग भी उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए आज नाव और तनाव की बात हुई थी डोनगांव में, तो उस तनाव को कम करने के लिए हमने यही कहा कि परिस्थिति हम नहीं बदल सकते,
मनस्थिति बदल सकते हैं। तो पहला है टर्न करो, दूसरा प्रयास करो, परेशान मत हो यानी ट्राई करो, तीसरा धीरज रखो, धीरज कमजोर की ताकत होती है, अधीरता ताकतवर की कमजोरी, और चौथा है आशावादी बनो यानी टॉलरेट करें और अंतिम ट्रस्ट यानी विश्वास करें। एक आचार्य श्री जी का हाइकू ले लेता हूं तो आपको और अच्छा, कि हाइकू है तुम तो करो हड़ताल। सुन रहे हो, सिरपुर पास में ही है ना, इसलिए वैसा ही हाइकू दे रहे हैं हम, क्योंकि वहां पर आए दिन ये चल ही रहा है। तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हड़ताल को, मैं सुनूं हड़ताल को, तुम हड़ताल करो, हम हड़ताल को सुनेंगे, उस हड़ताल को भी हम हड़ताल बनाकर प्रस्तुत करेंगे। और प्रभु पारसनाथ पर जो संकट आप लोग कर रहे हैं उनको भी चैलेंज देते हैं कि ये सब बंद होने वाला है, बहुत कुछ हो चुका है, अब ज्यादा सहन करना नहीं है। गुरुदेव का आशीर्वाद जहाँ होता है सब काम अपने आप होता है। ऐसे अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान के चरणों में हम सब बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि प्रभु आप जिस तरह के दिगंबर हैं बस वैसे ही हम सब भी दिगंबर बनकर मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हालांकि वैसे मेरे ख्याल से कन्नड़ में तो कोई भी नहीं होगा, नौकरी वाले कम ही होंगे कि होंगे ही नहीं है, बहुत कम लोग होंगे, सब व्यापारी लोग हैं, है ना। नौकरी वाले नहीं, व्यापारियों के लिए भी हम बोलेंगे चोरी कैसे वो व्यापारी करते हैं, वो वाली बात भी आप लोगों के बीच में अभी रखेंगे किस प्रकार से व्यापारी चोरी करते हैं। पहले नौकरी वाली बात आ गई, क्योंकि कारण ये था हमें प्रवचन करना था एलोरा में, अब एलोरा में हुआ नहीं तो पहले शिक्षक वर्ग के लिए बोलना था, तो अब व्यापारी वर्ग के लिए भी बोल देंगे। एक और बहुत अच्छी बात मैं रख रहा हूँ कि टिकट के बिना यात्रा करना तो चोरी सब मानते हैं, बिल्कुल, कि भैया टिकट के बिना यात्रा करना जो है वो चोरी है और नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर एक और आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूँ, वो हाँ बिल्कुल है ही ना, उसमें क्या पूछने की क्या कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, उनका प्रश्न क्या है, अभी 65 साल के नहीं है, वो 65 साल के बन रहे हैं तो चोरी है ना। हाँ, उसमें क्या मिलता है आपको, कुछ मिलता है, पैसे की कमी हो जाती है। हाँ, वो जो हाफ टिकट हो जाती है सब चोरी है, सीधे सीधे आप चोरी कर रहे हो और बड़े खुशी के साथ कर रहे हो। अरे बताओ, वही बात आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि की विकृति कहो तो विकृति, या मन की खासियत कहो तो खासियत, या चित्त की बदमाशी कहो तो बदमाशी। मनुष्य जो है ना बड़ा धर्म करने के लिए एक बार तैयार हो जाता है, मनुष्य जो है बड़ा धर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, पर छोटा धर्म करने के लिए वो उत्साहित होता ही नहीं है। बड़ा धर्म करने के लिए बहुत जल्दी मन बन जाता है, 10 उपास करना है तैयार है, बहुत जल्दी कर लेगा वो, और छोटा धर्म करने के लिए उसका मन जो है वो उत्साहित इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। बड़े पापों को अपने से दूर रखने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, बड़े पाप बिल्कुल नहीं करेगा वो, परंतु वो छोटे छोटे जो पाप हैं वो उससे अपने जीवन को मुक्त रखने के लिए वो इतनी गंभीरता से विचार नहीं करता। छोटे छोटे पाप लगते चले जाते हैं, लगते चले जाते, किसी को मारूंगा नहीं, ये तो उसके अंदर बैठा हुआ है कि नहीं, जीवों को मारना जो है वो हिंसा पाप हैगी। तो बड़े बड़े पाप के लिए वो बिल्कुल चिंतनीय है, पर छोटे छोटे पाप बड़े किस प्रकार से हो जाते हैं, बड़ी गंभीर बात है। एक साथ 5 लाख का दान करने के लिए वो बहुत सहज भाव से तैयार हो जाएगा, पर कुछ बोलो 5-10 रुपये देने के लिए तो हो सकता है वो तैयार ना हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कमाल लगता है ना कि 5 लाख की चोरी करने के लिए तैयार ना हो, 5 लाख की चोरी करने के लिए तैयार ना हो, पर वो मनुष्य मात्र 5 रुपये की चोरी करने को तैयार हो जाता है। 5 लाख की चोरी नहीं कर सकता वो, उसको चोरी मान रहा है वो, बिल्कुल चोरी मान रहा है। और आप लोग अभी हाँ कहोगे हम भी करते हैं, ये जो आप महाराज जी आप बता रहे हो ये हम भी करते हैं, आप बोलोगे भी, खुद सभी लोग स्वीकार करोगे जो लोग। तो 5 लाख की चोरी करने के लिए वो तैयार नहीं होता है, लेकिन क्या हो रहा है, 5 रुपये की चोरी करने के लिए वो
बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। ये विडंबना नहीं है तो क्या है, ये वास्तविकता तो यही है कि अब क्या शरीर पर मान लीजिए कपड़े ना हो तो मनुष्य गहना पहनना पसंद करेगा क्या? अब कपड़े ही नहीं तो मैं गहने क्या, वो बड़ा बेहुदा सा लगेगा ना, बिल्कुल बेहुदा सा लगेगा। मान लीजिए दूध पचता नहीं हो और आप कहो कि रसमलाई खाए जाएं खाए जाएं खाए जाएं, तो वो कैसा लगेगा? वो तो आश्चर्यजनक सही लगेगा ना कि क्या हो रहा है ये, है ना। अब मान लीजिए आपके पास समय, घर के सदस्यों को देने के लिए समय नहीं है और फिर आप पूरे गांव को समय दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, तो क्या है ये? अब समय दिए तो जा रहे हो लेकिन ये अगर कर रहे हो तो ये भी ठीक नहीं है। सामान्य धर्म पालन ना करना और विशेष धर्म को पालन करना, ये सब विडंबना लग रही है पर ये सब हो रहा है। संभव लगते सामान्य जो पाप हैं उनका त्याग करने के लिए मनुष्य तैयार ना हो, लेकिन असंभव लगते पापों को त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये प्रशंसनीय कैसे कहा जाता है? एक व्यक्ति है, उनकी चर्चा में रख रहा हूँ, उनकी बात में रख रहा हूँ, भूमिका उन्हीं के लिए पूरी मैंने ये तैयार करी हैगी कि एक सज्जन थे और बड़े ही प्रभावक थे। प्रभावक ऐसे थे कि नेता भी थे और साथ साथ में नेता के साथ साथ एक अच्छा ओहदा भी था और साथ में उनकी खूब इमेज भी थी। वो इमेज इस प्रकार से थी कि पैसा जब होता है तो इमेज अपने आप आ ही जाती है और आप थोड़े बहुत दिखने में सुंदर हो और बोलने की कला अगर आपके पास है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को आप प्रभावित भी कर लेते हो, तो अच्छे अच्छे आपके गिलास में उतर जाते हैं, ठीक है ना। हर कोई आपकी बात स्वीकार करने लग जाता है, हर कोई आपकी बात मानने लग जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। एक व्यक्ति इसी प्रकार के थे और वो थे और जवानी के दिन की उन्होंने एक चर्चा उन्होंने अपने बीच में रखी कि ऐसा हुआ, एक बार की बात है, एक सज्जन को मैं जो है एक बुज़ुर्ग थे वो आए थे और उनको रेलवे स्टेशन से छोड़ने गया, क्योंकि कायदा होता है मेहमान कोई आता है तो छोड़ने आप जाते ही हो। यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, कन्नड़ में स्टेशन है नहीं है, हाँ बस स्टैंड ही है ना, रेलवे स्टेशन नहीं है। तो अब रेलवे स्टेशन पर वो छोड़ने गए। अब वो छोड़ने जब रेलवे स्टेशन पर गए तो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पहुँचते ही जो है वो प्लेटफार्म का टिकट उन्होंने नहीं लिया। प्लेटफार्म का जो टिकट था उन्होंने उसको नहीं लिया। अब एक इज्जतदार व्यक्तित्व, एक समाज का बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो एक नेता भी रखता है, अब वो उन्होंने नहीं लिया और नहीं ज़रूरत नहीं है। उनने पूछा जो सज्जन थे, आपने प्लेटफार्म की टिकट नहीं ली? तो बोले नहीं ज़रूरत नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। प्लेटफार्म की टिकट लेकर स्टेशन में दाखिल होने का कायदा नहीं है क्या? कोई नियम नहीं है क्या? नहीं है, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसका प्लेटफार्म का टिकट नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना तो चाहिए, लेना चाहिए। तो फिर मुझे सब पहचानते हैं, मुझे सब पहचानते हैं, बिना टिकट के भी अंदर आऊँगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई मेरे को कोई पकड़ने वाला है और कोई देखने वाला भी नहीं है। तो अब जब कोई पकड़ने वाला नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है, तब ये इस प्रकार का उन्होंने जो प्रश्न किया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, आप पढ़े लिखे हो ना? बोले हाँ पढ़े लिखे तो हैं। पैसे वाले भी हो ना? हाँ पैसे वाले भी हैं। तो देश के कानून और कायदे तुम्हें पता है? हाँ पता भी है। यदि तुम्हारे पास बुद्धिमान आप हैं, धनवान आप हैं और संपत्ति है और सब कुछ होने के बावजूद भी आप बड़े हंसते हंसते निर्लज्जता पूर्वक देश के कानून को आप तोड़ रहे हो, क्या ये कानून वो गरीब या मध्यम वर्ग ही पालता है क्या? जिसकी कोई इमेज नहीं है या जिसकी कोई इज्जत नहीं, वही प्लेटफॉर्म की टिकट लेगा क्या? बताओ। अब वो 5 रुपये की टिकट है, उस 5 रुपये या 2 रुपये या 3 रुपये की, हमारे ज़माने में 2 रुपये की आती थी, अब 10 रुपये हो गया। हमने 2 रुपये में ली थी उस समय, आज से 25 साल पहले प्लेटफॉर्म की टिकट 2 रुपये में उस समय आती थी, अब 10 रुपये हो गए। बात की बात है कि ये जो 10 रुपये आपने क्या चोरी नहीं करी है? एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो एक बहुत बड़ी ओहदे पर रखता है, वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ऐसी चोरी आप भी कर रहे हैं इसको, लेकिन चोरी सिर्फ कह रहे ना कि हम 5 लाख की चोरी नहीं करेंगे, लेकिन 2, 5, 10 रुपये की चोरी कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के जा रहे हैं, ये चोरी है। बिना टिकट की यात्रा तो नहीं करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर हम बिना टिकट जा रहे हैं। बताओ आप लोग जाते हैं कि नहीं? जाते हो ना?
करते हो ये चोरी, तो चोरी है कि नहीं? जब कायदा है कि प्लेटफॉर्म पर टिकट लेके जाना चाहिए तो आपको उसी प्रकार से जाना चाहिए ना। अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये चोरी ही है, इसको आप चोरी ही स्वीकार करना, है ना। और अब आप लोगों के बीच की बात बोल देता हूँ, आप लोगों की बात बोल देता हूँ कि संपत्ति के क्षेत्र में, क्योंकि आप व्यापारी लोग बैठे हो तो व्यापारी लोगों की बात भी बोल देता हूँ। अभी तो शिक्षक लोगों की बात बोली थी कि व्यापार के क्षेत्र में आप संतोष शायद निश्चिंता का अनुभव करवाता होगा, लेकिन विपुल जो आपकी संपत्ति है, जो आपका बहुत धन है, वो निश्चिंतता का आपको अनुभव करने दे और ना ही वो आपको निर्भयता देगा। क्योंकि जितनी जितनी आपके पास संपत्ति होगी, आप ये संपत्ति आपने कमाई भी होगी तो कहाँ से कमाई होगी? लगभग ये नहीं कहता, नहीं तो कन्नड़ वाले बोलेंगे ऐसा नहीं है, गलत मार्ग से। अब जो गलत मार्ग से वो संपत्ति आएगी तो ध्यान रखना, वो संपत्ति कभी भी आएगी तो सतत आप भयग्रस्त रहेंगे, भय रहेगा ही रहेगा आपके पास अगर संपत्ति आई है। जैसे एक बिना टिकट के यात्रा करते हो तो बिना टिकट की यात्रा करते हो तो हर व्यक्ति के अंदर क्या दिखता है? क्या बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग, तो लगता है ऐसा काम करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर टीसी दिखता है ना। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप टैक्स की चोरी करते हो, अगर आप टैक्स की चोरी करते हो, आप सब लोग व्यापारी हो और आप क्या हुआ, आपके ऑफिस में कोई 5-7 व्यक्ति गाड़ी से ठन 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 उतरेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अरे कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर तो नहीं आया, कोई ये तो नहीं आया। हर व्यक्ति के अंदर आपको क्या दिखेगा? वो इनकम टैक्स ऑफिसर, वो कोई गाड़ी दिखी नहीं, सरकारी गाड़ी दिखी नहीं, आप ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सहम जाओगे उस गाड़ी को देखकर, उस सबको देखकर। वैसे ही एक बहुत युवक था, वो आया और उससे पूछा कि भाई आपका जो व्यापार है वो तो बहुत बड़ा है। हाँ बोले, व्यापार बहुत फैला हुआ है। तो ये व्यापार फैला हुआ तो उसको कम नहीं कर सकते क्या? नहीं बोले, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बोले परिवार बड़ा है। अब वो पूरा परिवार बड़ा है, उस परिवार को खर्चा करने के लिए खर्चे इतने सारे हैं तो व्यापार को कहाँ छोटा करूँ मैं? तो अभी ऐसा वातावरण भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो छोटा व्यापार मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा, ऑफिस कितनी बजे जाते हैं आप? इंदौर की बात है कि बोले सुबह 9 बजे जाते हैं। आते कितनी बजे हैं? तो बोले रात को 9 बजे आ जाते हैं। अच्छी बहुत बात है। दोपहर का भोजन? बोले टिफिन लेकर जाते हैं। अच्छा, अब प्रभु की पूजा? हाँ बोले वो भले ही हम प्रतिदिन करते हैं। और कोई प्रवचन सुनने का? बोले वो हमारे पास इतना समय नहीं है कि गुरुओं की वाणी सुने। फिर क्या व्यापार का कोई तनाव? तो आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना सब कुछ है, इतना बड़ा सेटअप है। बोले व्यापार का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं। क्यों? बोले इसलिए तनाव नहीं कि किसी भी प्रकार का ऑफिसर का भय नहीं, 1% भी भय नहीं। क्या बात करते हो? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? बोले 2 नंबर का कोई काम ही नहीं करते हैं, बही खाते में बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, इसलिए नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो बात बोली वो बहुत अच्छी बात बोली। आप लोग कन्नड़ वाले सुनना, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा हम 3 भाई हैं और तीनों एक साथ रहते हैं और तीनों ने एक नीति तय करी है। आज हमारे पास बहुत बड़ा काम है और साल का लाखों का हमारा टर्नओवर है, लाखों करोड़ों का हम टर्नओवर है। इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छी इज्जत को रखने वाले हैं। और कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया, वो कितना भी बड़ा हो, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? ज़्यादा 10,000, 25,000, 50,000, ये 1 लाख किसकी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति आएगा और वो हमें डराएगा, हम उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसकी जो है क्या करेंगे? चापलूसी करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। ऐसी हमें नहीं चाहिए हाथ पैर जोड़ने वाली बात कि 1 लाख या 10,000 या 25,000 वाला ऑफिसर आए और हमें ऊपर से लेके नीचे तक डरा दे, धमका दे, चमका दे। ऐसा काम, ऐसी चापलूसी हमें करना ही नहीं है। इसलिए हम एक पूरा जो बही खाता है वो पूरा का बही खाता क्लियर रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको बताएं, हम जब बीना बारा में थे तो बीना बारा में क्या हुआ? 10 लक्षण चल रहा था। 10 लक्षण के समय, उस समय पाटनी जी, RK मार्वल, अशोक जी पाटनी, वो जो अशोक जी पाटनी हैं, वो अशोक जी पाटनी उस समय वहीं 10 लक्षण के लिए आए हुए थे। और जब वो 10 लक्षण के लिए वहाँ आए थे, चौथे या 5वें दिन की बात थी और उनको फ़ोन पहुँचा वहाँ पर, बोले इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेट पड़ी है, एक साथ सब जगह पड़ी और आपको याद किया जा रहा है। तो पाटनी जी ने एक ही बात बोली, 10 दिन का तो मेरा त्याग है, 10 दिन
का तो मेरा त्याग है, मैं गुरु चरणों में बैठा हूँ। और दूसरी बात, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो पूरा उनको पूरा दिखा दो, पूरा घुमा दो, पूरे कागज़ दिखा दो। मैं 2 नंबर का कोई काम नहीं करता हूँ, मैं 2 नंबर का कोई काम करता ही नहीं हूँ। वो परेशान हो गए, 3 दिन तक पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सब छान मारा, लेकिन कहीं से लेके कहीं तक भी उनको एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिली कि इनको पकड़ा जाए और इनको इनके पर कोई ना कोई केस किया जाए। ये है क्योंकि वो ईमानदारी के साथ पूरा अपना व्यापार कर रहे हैं, सच्चा और अच्छा वो जीवन जी रहे हैं, इसलिए तो आज इतने ऊंचे उठे हुए हैं और आज पूरे देश के भामाशाह हैं। क्योंकि वो 1 रुपया भी जो है सरकार का जो टैक्स है बचा नहीं रहे। और जितने आप लोग बैठे हो, बताओ सब बचा रहे हो कि नहीं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तो ये चोरी कर रहे हो कि नहीं? तो आप चोर हो कि नहीं? बताओ, आप चोर हो कि नहीं? एक चोर को तो चोरी की निगाह से देख रहे हो, एक चोर को तो आप चोरी की निगाह से देख रहे हो, पर बताओ आप लोग चोरी कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर से आप लोग भी बहुत बड़े चोर हैं। इसलिए किसी चोर को चोर मत बोलो। आप जितने लोग बैठे हो सभी इनकम टैक्स, सेल टैक्स बचा रहे हो, सभी जीएसटी को जैसे भी होता है वैसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो जो जो इसको प्रयास कर रहा है वो चोर है। कहो हम सब चोर हैं, बोलो। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना, हम सब चोर हैं। क्यों नहीं बोल रहे हो चोर हो? आप सब लोग चोर हो क्योंकि आप वो सब जीएसटी और इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो नियम कायदे बनाए उनको पालना पड़ेगा आपको। वो जो कहा है उसको करना पड़ेगा, जितना होगा उतना। इसीलिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि वास्तविकता में अगर कोई व्यापार या कोई बिजनेस है तो सबसे अच्छा है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन ऐसा कार्य है जिसमें कोई टैक्स का मामला ही नहीं है, कोई चोरी का विकल्प ही नहीं है, कोई कंपटीशन का विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कृषि करो मतलब खेती करो और पशुपालन करो। अच्छा, इसी तो उस पर बहुत जोर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई बताओ, कोई खेती में टैक्स है क्या? टैक्स फ्री है ना खेती। पशुपालन में कोई टैक्स है क्या? नहीं है। तो वो करो ना भैया, क्या बात है, उसको करो, उसमें कुछ नहीं। हमारे अध्यक्ष जी की सुना बहुत बड़ी खेती है, ऐसा सुना है हमने, बहुत बड़ी खेती है, तो वो करो आप, तो कोई बात नहीं है, वो आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई टैक्स का मामला नहीं कितना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस कृषि के अंदर बात निकली है तो उस कृषि की भी बात कर लेता हूं कि उस कृषि के अंदर ये होता है कि आपने व्यापार किया, ध्यान से सुनना व्यापारी लोग, आपने व्यापार किया, व्यापार करने के बाद व्यापार तो आपने किया, अब जब व्यापार करते तो निश्चित कॉम्पिटिटर कोई ना कोई तो रहता है। जो आपका कंपटीशन वाला रहता है तो फिर क्या होता है, उसका ज़्यादा चल गया, मेरा कम हो गया, बस उसको और मेरे को मैं तुलना करते रहता हूँ और मैं उस तुलना के उस मेरी और उसकी तुलना में ही अपना जीवन खराब कर लेता हूँ कि मेरा कम बिका, उसका ज़्यादा बिक गया, मेरी कम दुकान चली, उसकी दुकान ज़्यादा, मेरा ग्राहक उसके पास चला गया। बस यही चलता रहता है कि उसका ग्राहक मैंने ले लिया, मेरा ग्राहक उसके पास चला गया। दिन भर आद्रो ध्यान, दिन भर टेंशन। अब उधार दे दिया है तो वापस नहीं आया, उधार दे दिया है तो वापस नहीं आया, उसका टेंशन। अब मान लीजिए माल आया है तो माल तो आ गया है पर वो टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, उसका टेंशन है कि ये सब होता है ना, ये होता ही है। अब माल तो लिया लेकिन क्या करा, अब वो माल के रेट कम हो गए, उसका टेंशन। माल तो आया, माल खराब हो गया, उसका टेंशन रहता है ना, ये सब रहता है। तो सबसे अच्छा तो मैं ये बोलता हूँ, कृषि करो और ऋषि बनो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।